Hello, good morning friends. Today we can discuss about biochemistry and nutrition. वो सब जानने से पहले विटामिन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। बेसिक नेम विटामिन ए जो है उसका अदर नेम है रेटिनॉल। विटामिन बी इसका बहुत सारा टाइप है। विटामिन बी का जो टाइप है विटामिन B1 थायमिन, जिसका डेफिशिएंसी लीड्स टू वेरी विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 जो है नियासिन, जिसका डेफिशिएंसी लीड्स करता है 3D सिम्टम डेट लीड्स टू पेलिगेरा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है विटामिन B3 डेफिशिएंसी लीड्स टू व्हिच डिजीज डेट लीड्स टू पेलिगेरा डिजीज। विटामिन B5 इज otherwise known as pantothenic acid. विटामिन बी पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड इसका डेफिशिएंसी लीड्स टू मेगालो, अगर इसका डेफिशिएंसी होता है डेट लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी कंडीशन में वो लीड्स करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और विटामिन B12 जो है सियानाकोबालामिन, इसका डेफिशिएंसी लीड्स टू पर्निशियस एनीमिया। उसके बाद जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी इज अदरवाइज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम लोग वुंड हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं। एग्जाम में अक्सर आता है व्हिच विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। आंसर है जो है विटामिन सी। विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरल, जो कि हम लोगों का बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन ई टोकोफेरल, जिसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ब्यूटी एग्जाम में अक्सर आता है ब्यूटी विटामिन कौन सा है, तो आप लोगों को सीधा लिखना है विटामिन ई। विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। ये तो थे विटामिन का नाम और कुछ बेसिक चीज़। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन सेक्टर पे। जैसे एग्जाम में हम लोगों का आता है विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन B1 का अदर नेम क्या है, वो है थायमिन। आप सबको पता है विटामिन B1 का जो नेम है वो है थायमिन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द पेयर व्हिच सेम रिलेशनशिप एच द पेयर ऑफ आयोडीन एंड गोइटर। इन दोनों के बीच जैसा संबंध है, नीचे कौन सा राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए। जो आंसर है कमेंट बॉक्स पे पुट कीजिएगा। जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी लीड्स टू गोइटर, वैसे मैंगो एनीमिया कुछ तो रिलेटेड नहीं है। इंसुलिन डायबिटीज़ ये हो सकता है। हार्मोन कैंसर ये भी नहीं हो सकता है। फैट ओबेसिटी ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है इंसुलिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज़। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। नाउ डिस्कस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर इसका टाइप कीजिए। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज स्कर्वी। ये कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी, कौन सा विटामिन है जिसका डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं, विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू स्कर्वी।
ऐसा बेसिक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है और जो थोड़ा सा गलती हम लोग का मार्क लेके चला जाता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड, अलानाइन, सेरिनाइन, ट्रोप्टोफान, ग्लूटामिक एसिड। ये तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी आप लोग भी कमेंट कर कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ट्रोप्टोफान ही है। डेफिशिएंसी 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 ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन कॉज पेलिग्रा, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। 3D सिम्टम जो देखने को मिलता है विटामिन B3 नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलिग्रा देखने को मिलता है। विटामिन ई इज अदरवाइज नोन एज, ये तो अभी मैं बता चुका हूँ। विटामिन ई इज अदरवाइज नोन एज टोकोफेरल, जिसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 अनकॉज, डेफिशिएंसी ऑफ B1 और थायमिन deficiency leads to beriberi. Bone deformation occur due to lack of बोन का जो डिफॉर्मेशन है वो क्यों होता है, किसकी कमी से। तो बोन कौन कौन सा चीज़ लेके बना है वो जानना पहले ज़रूरी है। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन एंड डी, ये तीनों को लेके बोन बना है, तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड एज गुड फॉर आइज। इसका तो सब लोग जानते हैं, विटामिन ए इज गुड फॉर आइज। थैंक यू फॉर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।